जीवन का विषय केवल जीवन को जीना नहीं होता कीड़े मकोड़ों की तरह। ना कभी गुरु अच्छा होता है, ना शिष्य के लिए गुरु के शब्द अच्छे होते हैं। यह तो तुम्हारी मजबूरी थी। जब तुमने मुझे अपना गुरु मान लिया था तो तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ता था। अब तुम्हें मेरे वचनों को याद करने का समय नहीं। मैं और मेरी क्रियाएं तुम्हें झूठी लगती हैं। उन पर तुम्हारा चलना तो बहुत दूर की बात है। यह तो वही बात हुई कि कबीट में तेल ही नहीं होता। समय के साथ बदलो, लेकिन इतना मत बदलो कि समय के साथ इतनी दूर निकल जाओ कि यह जीवन ही व्यर्थ लगने लगे। पानी में तैरने के लिए उसमें की वह कला सीखनी पड़ती है, नहीं तो उसी में डूबकर मर जाओगे। जब तुम अपनी धमनियों की गिनती नहीं कर पाते, तब तुम किसी की आत्माओं को कैसे अपने वश में कर पाओगे। किसी की आत्मा को अपने वश में करने के लिए स्वयं को आत्मयुक्त बनना पड़ता है। चालक और संचालक के अंतर को समझो। शरीर के बाहरी कर्म में सुख है, लेकिन शरीर के आंतरिक कर्म में महासुख है। अगर तुम साधनाओं और शक्तियों को नहीं मानते तो तुम्हें आत्मा को नहीं मानना चाहिए। आत्मा को न मानने के बाद किसी के जीवनों उपरांत उसका कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। भूत प्रेत या कोई और शक्ति, मानो शरीर का सार आत्मा है। शरीर छोड़ने के बाद यही आत्मा संसार का भ्रमण करती है और उस इंसान के जन्म का प्रमाण देती है। आध्यात्म सूक्ष्मता को धारण करता है, साइंस प्रत्यक्षता को धारण करता है। दोनों के कर्म भिन्न हैं, जो कभी प्लस को धारण नहीं करते। साइंस के अनुसार मृत्यु के बाद इंसान माइनस हो जाता है, जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आध्यात्म के अनुसार मृत्यु के बाद इंसान माइनस में तो हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा प्लस में रहती है, जिसका कभी अंत नहीं होता। आत्मा को ना मानना, इसका मतलब तो यह हुआ कि किसान ने पेड़ लगाया और फल आने से पहले वह मर गया, और यह मानकर कि पेड़ में फल होते ही नहीं हैं। जैसे मन की भूख मिटाते मिटाते इंसान मर जाता है और आत्मा तक पहुंचता ही नहीं। किसी की चार बातें सुनकर अपने आप को बदल लेना तुम्हारी हीनता को प्रमाणित करता है। अपने विचार, अपने कर्म इतने पक्के रखो कि किसी के कहने पर अपने पथ को बदल ना सको। कमल को पाने के लिए कीचड़ से भरे तालाब में उतरना ही पड़ता है। उसी तरह मानव शरीर में व्याप्त आत्मा तक पहुँचने के लिए मन के कीचड़ को पार करना पड़ेगा। जिंदगी में परिवर्तन जरूरी है, लेकिन सोचो, अगर प्रकृति ने परिवर्तन कर दिया तो क्या होगा। प्रकृति की गति वही है, तुम अपनी गति को सुधारो, दुर्गति से बच जाओगे। जीवन के रहते तुम कुछ भी कर सकते हो, जीवन के ना होने पर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अपने शरीर को आत्मा युक्त बनाओ, जीवन और मृत्यु से मुक्त हो जाओ। शरीर के कर्मों में कोई रोक नहीं। सामर्थ्य हो अगर शरीर में तो साधना में कोई दोष नहीं।